कुंभ राशि। मैं मई महीने के दुश्मनों की लिस्ट तैयार करके तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। इसमें कुछ अपनों का नाम भी शामिल है। तुम्हारे सारे दुश्मनों का नाम ढूंढ ढूंढ कर निकाला है मैंने। परिचय सब कुछ लिख कर मैं बताऊंगा। और जब तुम अपने दुश्मनों का नाम देखोगे तो 440 वोल्ट का करंट ना लगा तो मेरा नाम बदल देना। जैसे ही मैं दुश्मनों का नाम बताऊंगा, तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। तुम जल्दी भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुश्मन कोई ऐसा है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिसके तुम हमेशा काम आते थे और जिस पर तुम हमेशा अपनी कीमती चीज भरोसे से छोड़ने की बातें करते थे और हर जरूरत पड़ने पर तुम उसकी मदद भी करते थे। अब तुम सोच रहे होगे कि वो दुश्मन है तो है कौन। और मैं बताऊं तो जरूरत पड़ने पर तुम उसकी रुपए पैसे से भी मदद करते थे। हर हाल में तुम उसके काम आते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुम्हारा दुश्मन बना बैठा है। तुम्हारी बर्बादी के सपने देख रहा है और तरह तरह के तांत्रिक क्रियाओं का सहारा ले रहा है। अब मैं उसका नाम लिख करके तुम्हें बताऊंगा। उसका नाम जल्दी से जान लो, क्योंकि जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरीके से खोजबीन करके ही बता रहा हूँ। और ये बात झूठ नहीं हो सकती, एक एक बात सच्चाई से भरी पड़ी है। आज मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। दुश्मन के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हारा व्यापार आगे कैसा चलेगा, तुम्हारी नौकरी आगे कैसे चलेगी, अब तुम्हारे परिवार में कैसा कैसा परिवर्तन होगा, और तुम्हारे जितने भी दिक्कतें हैं घर में, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें झेल रहे हो, इसमें कब परिवर्तन आएगा। एक एक चीज की गहराई से जांच करके मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम अपने भविष्य में इन बातों में नई दिशा में सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम उसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि दुश्मन तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, वो तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाए, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले माँ जगदम्बा को प्रणाम करेंगे। एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, जय माता दी, जय शेरा वाली माँ, हमारा कल्याण करो। माँ शेरा वाली आपका और आपके परिवार का हमेशा कल्याण करेंगी। वो सबकी जननी है, वही जगदम्बा है। आज आपको अपने दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाह रहा है, परेशान करना चाह रहा है। और अगर तुमने ये नहीं किया, उसका नाम नहीं जाना, तो वो आपको मिट्टी में मिला सकता है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आपको झेलना पड़ा है। आपके व्यापार की चिंता आपको रहती है, नौकरी की चिंता रहती है, परिवार की चिंता रहती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की चिंता रहती है। ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन ये सब कुछ एक बार किनारे रख दीजिए अपने भले के लिए और अपना मन शांत कीजिए। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और अमल कीजिए, क्योंकि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको अपनी जिंदगी में हर हाल में उनको उतारना है। अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए, खुद के विकास के लिए। जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, अगर उन पर अमल कर लिया तो जिंदगी में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा, मैं सारी बातों से पर्दा उठा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा। क्यों तुम्हें जीवन में प्रेम नहीं मिलता है, क्यों तुम्हें नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, क्यों तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, जिंदगी में तुम्हें क्यों दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जो भी काम तुम शुरू करते हो उसमें बरकत क्यों नहीं होती है, वो क्यों नहीं बढ़ता है, उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पाती है, क्यों हर काम तुम्हारा ठप हो जाता है। जीवन में कमाते तो हो, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, घर में पैसा बचता नहीं है। क्यों जितना पैसा कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा पहले से ही बना रहता है। हर बात से मैं पर्दा उठाऊंगा। दुश्मन के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इन बातों को अगर समझ लिया तो बदलाव तुम्हारी जिंदगी में होके रहेगा। मैं ये विनती करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं पाओगे। अगर वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी और आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाली के रास्ते पर चलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और एक बार आप सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंगबली। महाराज हनुमान जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर, अपने परिवार पर अपनी कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखें। अब जो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया तो आपके फायदे की बातें ये इतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएंगी कि आप सोच नहीं पाएंगे, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मैं बताऊं कि इन बातों को सुनना, समझना और अपनी जिंदगी में डालना तुम्हें बहुत लाभ देगा, क्योंकि कुछ छिपे हुए तुम्हारे दुश्मन हैं
जो तुम्हारे खिलाफ हमेशा से षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि अब इस मई के महीने में वो तुम्हें हद से ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें हर वक्त तुम्हें चौकन्ना रहने की सलाह देता हूँ। अब तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। उनका नाम भी मैं बताऊंगा, उनका पता बताऊंगा, उनकी पहचान बताऊंगा, उनका रिश्ता बताऊंगा, वो कहाँ रहते हैं, तुम्हारे घर से कितनी दूरी है, सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। बस जैसे तुम्हें इस सब के बारे में पता चले, तुम उस गुप्त शत्रुओं से अपना दूरी बना लेना, उससे रिश्ता तोड़ लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हारे लिए जीवन में परेशानी का सबब बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे व्यापार की। अब अगर व्यापार की बात करें तो इन दिनों में तुम्हारा व्यापार सफलता की ओर बढ़ेगा, तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अगर अपने दुश्मन से बच के उनके षड्यंत्र में बिना फंसे किसी भी नए व्यापार की शुरुआत करते हो, उस व्यापार के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेते हो और अपने काम पर पूरा मन लगाते हो, तो तुम्हें उस व्यापार में सफलता मिलने निश्चित है। खूब सारा पैसा भी तुम कमा लोगे और तुम जीवन में खुश रहोगे। और अगर तुमने जल्दबाजी में ही व्यापार शुरू कर दिया, उसकी गहराई से जांच पड़ताल नहीं की, तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए व्यापार में आपको जो भी काम शुरू करना है, उसके पहले जो एक्सपर्ट हैं, उसके जानकार हैं, उनसे समझिए, फिर उसको शुरू कीजिए। आप जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे, खूब धन कमाएंगे, क्योंकि धन कमाना जिंदगी में बहुत जरूरी है। धन के बिना आजकल काम नहीं चल सकता। बहुत सारे तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे होशियार रहना होगा। तुम सीधे हो, जमाने वाले बहुत ही ज्यादा षड्यंत्रकारी हैं, बहुत ही ज्यादा चतुर चालाक हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे सावधान रहना पड़ेगा। तुम्हारे जो कंपटीटर हैं यानी कि प्रतिस्पर्धी हैं, उनकी पहली नज़र तुम्हारे ऊपर रहेगी। वो तुम्हें गिराना चाहेंगे, खुद आगे बढ़ना चाहेंगे, तो उनकी नज़र से बच के रहना है, उनके षड्यंत्र से बच के रहना है। और वो जो भी चाल चलें, उसका काट, उसका तोड़ तुम्हारे पास अवश्य होना चाहिए। अपना काम आप ईमानदारी से कीजिए, आप व्यापार में ईमानदारी से अपना व्यापार कीजिए। तुम्हें सफलता व्यापार में बहुत बड़ी मिलती दिख रही है, और सफलता जो मिलेगी वो थोड़ी छोटी मोटी नहीं होगी, वो काफी बड़ी सफलता होगी, यह ध्यान रखना। और जब तुम आगे बढ़ोगे उस वक्त क्या होगा ये समझ लो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो उस समय बहुत सारे लोग जो होंगे वो तुम्हारे काम से जलने लगेंगे, वो तुमसे जलने लगेंगे, और फिर तुम्हें जीवन में बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे। वो तुम्हारे गुप्त शत्रु बन जाएंगे, और अगर तुम उनके षड्यंत्र में फंसते रहे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर नहीं फंसे तो वो जो गुप्त शत्रु हैं वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कैसे बचना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं वो तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और टोने टोटके का भी सहारा लेंगे। उसे मैं तुम्हें बताऊं, सबसे तुम्हें बचना होगा। कैसे बचोगे ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो इसके लिए परेशान मत होना। ये सब कुछ मैं बात बताकर चलूंगा। अगर काम धंधा तुम्हारा मंदा चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है, उसको अगर तुम बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें एक उपाय करना चाहिए। वो उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उपाय के लिए थोड़ा ध्यान रखिए, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपका जो छोटा मोटा काम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। अब अगर तुम व्यापार में सफलता चाहते हो या कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हो, तो उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो, या पुराना व्यापार है वो नहीं चल रहा है, तुम चाह रहे हो कि वही बहुत ज़्यादा चलने लगे, तो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको जरूर करना। बाजार चले जाना, बाजार से हल्दी ले आना, जो गांठ वाली हल्दी होती है, खड़ी हल्दी, वो खड़ी हल्दी ले आना, उसको धोना और उस पर गंगा जल छिड़कना। गंगा जल छिड़कने के बाद कुमकुम लगाना। कुमकुम लगा करके जहां पर तुम अपने रुपए पैसे रखते हो गल्ले पर, वहां पर उसको रख देना। इससे क्या होगा कि तुम्हारे ग्राहक तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर चले आएंगे, तुम्हारा व्यापार बढ़ता रहेगा। लक्ष्मी माता आकर्षित होकर तुम्हारे व्यापार में खुद आके बैठ बना लेंगी, और इस वजह से तुम्हारा व्यापार खूब फलता फूलता रहेगा। तो ये तुम्हें जरूर करना है। धन लक्ष्मी भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, तुम्हारे घर में धन लगातार बढ़ता जाएगा, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा, और वो इतना चलेगा कि अपने आसपास के लोगों को, जो तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, उनको तुम बहुत पीछे कर दोगे। उनका तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं रह जाएगा, कोई तुलना नहीं रह जाएगी। तुम्हारा व्यापार उनसे कई गुना आगे बढ़ जाएगा। जितनी भी तकलीफ है, तुम जितनी भी तकलीफें झेल रहे हो, सबके लिए मैं बताऊं क्यों झेल रहे हो, मैं उसके उपाय भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए,
और ये उपाय आप करिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। देखिए, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में काफी समय से लड़ाई झगड़े का माहौल चलता है और ये लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी। तुम लोग जब घर से तुम वापस कहीं काम पे जाते हो, फिर घर पे वापस आते हो, तो फिर तुम्हारा मन नहीं लगता है, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। आप सीधे साधे हैं, आप लोगों की बातें मान लेते हैं, लेकिन लोग क्या हैं, खाने में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी निकल गई तो वो लड़ने लगते हैं, वो तुमसे झगड़ा करने लगते हैं। सबको सिर्फ पैसों से आपके मतलब है, आपसे किसी को आंतरिक प्रेम नहीं है। घर में आपको घुटन होती है, आप सोचते हैं कि मैं जब काम से अपने घर जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन घर में माहौल कैसा रहता है, क्लेश का, लड़ाई झगड़े का। लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर का माहौल पूरी तरीके से शांति में नहीं रहता है, अशांत रहता है, क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है। भाई, इंसान क्या करता है, इंसान जब कहीं कमाने जाता है, पैसे रुपए कमाता है, कहीं काम करता है, तो वो सोचता है कि जब मैं घर जाऊंगा, लौटूंगा, वापस आऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, दो वक्त की रोटी प्यार से मिलेगी, चाय पानी मिलेगा, सारे लोग प्रेम से बोलेंगे, बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन जब तुम घर पहुंचते हो तो इसके उल्टा होता है। लोग ना चाय पानी पूछते हैं, ना आपस में बैठकर प्रेम से बात करते हैं, बल्कि घर में दिखता है तो सिर्फ दिखता है क्लेश, लड़ाई झगड़े का माहौल और इतनी सारी मुसीबतें। सारे लोग पैसे के लिए पागल हो रहे हैं, सबको सिर्फ पैसा चाहिए। भाई, कोई भी नॉर्मल आदमी जो काम करने वाला है, वो नॉर्मल पैसा ही तो कमा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी समस्याएं आपके घर पे भी हैं, आपके घर में भी लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई समस्या है, या घर में कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, जैसे सास बहू की नहीं मान रही, बहू सास की नहीं मान रही, पति पत्नी के कब्जे में नहीं है, पत्नी पति के कब्जे में नहीं है, अगर ऐसा कोई माहौल है तो उसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, उसको जरूर करना। अगर आपके घर में टीवी है, मतलब जो टेलीविजन होता है वो है, तो टेलीविजन में सुबह और शाम आप भजन लगा दीजिए, थोड़ा आवाज तेज करके, वो बजता रहे घर में। 1-1.5 घंटे के लिए भजन लगा करके छोड़ दीजिए। अगर घर में टीवी नहीं है तो मोबाइल तो जरूर होगा, मोबाइल में भजन लगा दीजिए, सुबह शाम वो बजता रहे। इससे आपके घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। और घर में हर एक कमरे में तुम्हें एक और उपाय करना है। घर के हर एक कमरे में कपूर की जो टिकिया होती है, 2-2 कपूर की टिकिया, शुद्ध कपूर की टिकिया रख दीजिए हर घर में। जलाना नहीं है, बस ऐसा रख दीजिए। इससे भी लोगों का दिमाग शांत रहता है, उनके मन में लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म हो जाता है, प्रेम का माहौल बनता है, और जो क्लेश लड़ाई झगड़ा होता है वो खत्म होने के बाद घर में शांति बन जाती है, लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करने लगते हैं, क्लेश का माहौल खत्म हो जाता है। देखिए मित्रों, हम आपकी हर एक समस्या समझ चुके हैं, हम आपकी हर एक समस्या से संबंधित आपको उपाय भी बताएंगे, आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है हम सब बताएंगे। बस इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना, अंत तक देखना। और अगर आपको किसी भी समस्या से संबंधित कोई उपाय पूछना है, कुंडली बनवानी है, या फिर किसी तंत्र मंत्र का उपाय पूछना है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कोई और भी घर में समस्या है, क्लेश है, पैसे रुपए नहीं आते हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो हर एक चीज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आप फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी यथासंभव मदद की जाएगी। नंबर है 95 99 17 29 46। एक बार फिर से सुन लीजिए, 95 99 17 29 46। इस पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी हर एक समस्या का समाधान बताया जाएगा। चाहे कुंडली बनवानी हो, चाहे दिखानी हो, सब बताया जाएगा। जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। देखिए, मैं कई सालों से देख रहा हूं कि आपकी राशि पर ऐसा दुश्मनों का असर है कि आप मेहनत करते हैं कई सालों से, लेकिन 1 रुपए की बचत भी नहीं हो पाती है। आप रुपए की बचत की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रुपया बच ही नहीं पाता है। पैसा आता है एक तरफ, दूसरी तरफ खर्च हो जाता है। जितना पैसा आना होता है उससे ज्यादा खर्च पहले से ही लगा रहता है, पूरी पूरी गुंजाइश रहती है, उससे ज्यादा खर्चा पहले से ही लगा रहता है। एक खर्चा खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, आप पैसे की बचत कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके सब के पीछे आपकी तरक्की को
बंधवा रखा है आपके दुश्मनों ने। इसीलिए उन दुश्मनों का नाम जानना बहुत जरूरी है और कैसे उनके बंधन से मुक्त होंगे ये जानना भी जरूरी है। तो अगर मैं बताऊं आपके दुश्मनों में पहले दुश्मन को, तो वो एक औरत है, काफी अच्छी है। उस औरत को आपने कई बार देखा है, कई बार आप उससे मिल चुके हैं। उसका नाम शुरू होता है गा अक्षर से, या अंग्रेजी में बात करें तो जी से। वो आपके आसपास ही रहती है, आपके किसी रिलेशन में या पड़ोस में भी हो सकती है। उसका नाम गा से शुरू होगा, जी से शुरू होगा, और वो आपके मामलों में टांग अड़ाती रहती है। आपको उससे सतर्क रहना होगा। आप पहचानो उसको कि वो आपके जीवन में दखलंदाजी करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आपको कोई बड़ा षड्यंत्र करके फंसाना चाहती है। ये औरत हमेशा तुमसे जलन रखती है, ऐसी हीन भावना रखती है कि इसकी तुम्हें ये पूरी तरह से बर्बाद करने में ही इसको खुशी मिलती है। कभी कैसे ये दुश्मन बनी होगी ये भी मैं बता दूं। कभी ऐसे हुआ होगा कि तुमने उसका कोई दिल दुखा दिया होगा, या किसी बात पर, जैसे वो कोई सामान मांगने आई होगी, तुमने मना कर दिया होगा। या ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई ऐसी कोई बात तुमने की हो कि उसको चुभ गई हो। उसको ऐसा लगा हो कि तुम घमंड की बात कर रहे हो, बल्कि घमंड की बात आप ना कर रहे हो, लेकिन उसको ऐसा लगा होगा। किसी बात पर तुमने पलट कर उसको जवाब दे दिया होगा, इससे भी वो तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। लेकिन इन्हीं में से किसी एक बात की वजह से वो तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। तुम्हारी तरक्की से वो जलती है, तुम्हारे प्राकृतिक रूप से वो जलन रखती है, और वो तुम्हारी गुप्त शत्रु बन चुकी है। तो उसे तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं, पता नहीं चलता है, वो हमारा भरोसा जीत के रखते हैं और हमें अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। तो उनसे जितना आप सतर्क रहेंगे, उतना ही आप सही रहेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, खुशहाल रहेंगे। उनसे सतर्क रहिए, उनको अपने जीवन में शामिल मत होने दीजिए, उनको बाहर निकालिए। इस औरत को आप अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकिए। दूसरा जो आदमी है, उसकी उम्र 25 से 39 साल के बीच में है। ये जो आदमी है, ये भी आपका बहुत बड़ा शत्रु है, और ये ऐसे ऐसे प्लान बनाता है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये बहुत ही बेकार किस्म का आदमी है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। ऐसे इंसान से हमेशा आपको बच के रहना है। ये बहुत चतुर आदमी है। वो जल्दी अपने प्लान के बारे में बताता नहीं है, गुप्त रूप से वो आपका काम बिगाड़ता है। और आदमी को मैं अगर बताऊं, तो इसका नाम शुरू होता है आर अक्षर से, अंग्रेजी के आर अक्षर से, या हिंदी में रा से। रा से इसका नाम शुरू होता है। बहुत, ये आपका शातिर दुश्मन है, इससे आपको सावधान रहना है। अगर इससे सतर्क नहीं रहोगे, तो ये आदमी इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि जब तुम किसी बड़ी उपलब्धि के करीब होगे, तो वो किसी से मिलकर ऐसी प्लानिंग करेगा कि तुम उसमें असफल हो जाओगे। सफलता को वो दूर ढकेल देगा, और तुम इतने डिप्रेशन में चले जाओगे कि सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। ये आदमी हर पल तुम्हारी बर्बादी के लिए ही सोचता है, और ये तुमसे दरअसल कंपटीशन रखता था। तुम आगे बढ़ने लगे और ये उतना विकास नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे तुम्हारा ये जलनशील इंसान बन गया और तुमसे ये जलन रखने लगा, और ये तुम्हारे लिए फिर तरह तरह के षड्यंत्र करने लगा, तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा। जब भी तुम आगे बढ़ते हो, तो ये वहीं पर परेशान हो जाता है, वहीं पर इसकी हंसी खुशी चेहरे की रौनक सब कुछ चली जाती है, और वो तुम्हें गिरने के लिए फिर क्या करेगा, वो तुम्हें गिराने के लिए फिर तंत्र मंत्र का सहारा लेगा, षड्यंत्र रचेगा। तो उससे तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है। उसके जहाँ से मैं बताऊं कि वो तुमसे हर एक बात निकलवाने की कोशिश करता है। जब तुमसे मिलता है, तुम्हारे प्लान जानने की कोशिश करेगा, और फिर तुम्हारा प्लान जान के तुम्हें उस प्लान में ही फंसा कर चला जाएगा। उसमें तुम्हें, या फिर कोई नया काम आप शुरू करने जैसे जा रहे हो, उसमें तुम्हें गलत राय दे देगा, और तुम फिर अपना काम खराब कर लोगे। वो काम शुरू ही नहीं करोगे, या शुरू करोगे तो वो गलत राय देगा। गलत राय के हिसाब से शुरू करोगे तो फिर तुम्हारा वो काम सही होगा कैसे, उसमें घाटा हो जाएगा। तो उससे बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इंसान तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल सकता है, बहुत बुरी स्थिति में फंसा सकता है, जिससे तुम हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तुम्हें उसमें नहीं फंसना है। ये दो लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी चीजों से भी जलन रखते हैं। जैसे तुम्हारे घर में कोई नया टीवी आ गया,
ये उससे जल जाएंगे। तुम्हारे घर में कोई कूलर आ गया, उससे जल जाएंगे। तुम्हारे घर में कोई अच्छा कपड़ा आ गया, उससे जल जाएंगे। तुम्हारे घर में कोई भी छोटी मोटी खुशियों की चीज आ गई, बच्चों के खिलौने आ गए, उनसे ये जल जाएगा। तो इस तरह से इनसे बहुत ज्यादा बच के रहना है। ये बुरी नजर भी लगाते हैं, उनकी नजर से भी बच के रहना है। और आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ, ये जरूर करना। इससे आप अपने जीवन में अपने को और अपने परिवार को इन दुश्मनों से बचा सकते हो। क्या करना है, एक कटोरी ले लेना, कटोरी में लौंग लेना, कपूर लेना और लोबान लेना, ये 3 चीज ले लेना, उसको जला लेना। उसका जो धुआं निकलेगा उसको घर के हर एक कोने में फैला देना। धुएं को कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। पूरा घर कवर हो जाना चाहिए, हर तरफ धुआं कर दो उसका। और जब वो धुआं हर जगह फैल जाए, उसके बाद जो उसके राख बचे, वो राख आप ले लीजिए। जो आपके घर का मेन गेट है, जैसे ये मेन गेट है मान लो, तो पूरे मेन गेट को ऐसे से कवर कर दीजिए लगा के, ऐसे छोड़िए मत कोई हिस्सा, पूरा हिस्सा उस राख से थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए कि पूरा वो बंध जाए। तो फिर जितनी निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपके घर से बाहर चली जाएंगी। आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, आपके घर में विकास होने लगेगा, रुपए पैसे आने लगेंगे, बचत होने लगेगी, खुशहाली आ जाएगी घर में। और आप देखोगे कि घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर से फिर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि घर का गेट आपने बांध दिया है। तो इससे फिर बहुत ज्यादा लाभ होता है। आप करके देखिए। आप एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, जयकारा लगाइए, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और हम पर सब पर बना रहे। मेरे साथ मैं बोलूंगा, आप लिखिए कमेंट में, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।